हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर मेकर। तो आज हम बात करेंगे अधिगम के नियम के बारे में। हम सीडीपी सीरीज कर रहे हैं, इसमें मैंने और भी क्लासेस करवाए हैं। आज हमारा अधिगम का नियम का क्लास है। इसके पहले अधिगम के बारे में हम बहुत सारे कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हम देखें तो हम अधिगम अधिगम क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक डिस्कस कर चुके हैं। स्थानांतरण डिस्कस कर चुके हैं हम। अधिगम के स्थानांतरण, कैसे कैसे स्थानांतरण होता है। अधिगम के वक्र हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस जाके देख लीजिएगा। आज हमारा जो क्लास है वो होगा अधिगम के नियम, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है। देखिए, इसको किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। अधिगम के नियम को सबसे पहले ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। ईएल थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था, सीखना तो आपको पता ही है, हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है हमारे अनुभवों के प्रति, इसे हम सीखना कहते हैं, इसे हम अधिगम कहते हैं। तो उनका कहना ये था कि सीखने के कुछ नियम होते हैं। थॉर्नडाइक साहब ने ये कहा कि सीखने के कुछ नियम होते हैं। उन्होंने दो नियम बताए, एक प्रमुख नियम बताए प्राइमरी लॉ, एक गौड़ नियम बताए सेकेंडरी लॉ। देखिए, इन्होंने दो नियम बताए थे, सीखने का मुख्य नियम यानी कि प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग एंड सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। उसके पहले हम थॉर्नडाइक के बारे में, थॉर्नडाइक साहब के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, ये क्या थे? ये एक थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये क्वेश्चन यूपी टेट या रीट में पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस कि वो कहाँ के थे, तो वो अमेरिका के थे। वह एक पशु वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया। देखिए, इनका नियम जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टीचिंग एग्जाम में, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इनका नियम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैं अभी बताऊंगी भी किस किस एग्जाम में इससे क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, ये यूपी टेट में पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के थे। वो पशु वैज्ञानिक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया, ट्रायल एंड एरर मेथड हम जिसे कहते हैं, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। इसके अलावा उन्होंने एक बुक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एनिमल इंटेलिजेंस। ये उनकी बुक है। और एजुकेशन में मीन्स कि साइकोलॉजी को एजुकेशन में कैसे यूज करना है, इस पर सबसे पहली बार बात किन्होंने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। इसीलिए हम थॉर्नडाइक साहब को क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक को हम कहते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये मैंने मनोविज्ञान के जब ब्रांचेस पढ़ाए थे, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाए थे, मनोविज्ञान के शाखाएं जब पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि थॉर्नडाइक साहब को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इनको ये कहा जाता है फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इनके बारे में ये कुछ बातें हुई। इसके अलावा इन्होंने जो नियम दिए, थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए। कौन कौन से? सीखने के। उन्होंने बताया कि कुछ भी सीखते हैं हम तो उसके दो नियम होते हैं, दो तरह से हम सीखते हैं। एक प्रमुख यानी कि मुख्य नियम प्राइमरी लॉ होता है, एक सेकेंडरी लॉ होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में प्राइमरी लॉ से पूछा जाता है। तो आज हम प्राइमरी लॉ डिस्कस करेंगे। चलिए, प्राइमरी लॉ क्या होते हैं? इन्होंने सीखने के मुख्य तीन कारण बताए। प्राइमरी लॉ कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, सबसे पहला जो होता है वो होता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या होता है? देखिए, रेडी मीन्स किसी भी चीज को आप जब करने के लिए तैयार हैं, किसी भी चीज को हम करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा कहा भी जाता है अगर हम किसी चीज को करने के लिए तैयार हैं तो हम उस चीज को करने में बहुत ज्यादा सफल होते हैं। अगर हम पहले से ही रेडी नहीं है किसी चीज को सीखने के लिए, सपोज हमें सीडीपी पढ़ना है और हम इस सीडीपी सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम इसको सीख नहीं पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से अधिगम नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं तो क्या होगा? हम उसको बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी काम को हम जितनी तत्परता से करेंगे, जितने हम तत्पर रहेंगे उस काम को करने में, उतना जल्दी सीखेंगे। ठीक है, इसके अंदर दो तरह की तत्परता आती है। देखिए, आप या तो मेंटल मेंटल हिंदी में मैं लिख देती हूँ, मानसिक और शारीरिक। किसी भी काम को करने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से तत्पर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम मानसिक रूप से तत्पर हैं, हम मानसिक रूप से कोई भी चीज सीखना चाहते हैं और शारीरिक रूप से हम तत्पर नहीं है, रेडी नहीं है, तो हम उस काम को नहीं सीख पाएंगे। इसका एक और नाम आता है
इसे हम मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। मानसिक तैयारी का नियम। तत्परता के नियम को हम मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं। और ये किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ साहब ने कहा था। वुडवर्थ के बारे में आपने सुना होगा। वुडवर्थ ने ये कहा था कि हम तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम भी कहते हैं, और ये क्वेश्चन रीट में पूछा गया था। इन्हें ना तो इन थॉर्नडाइक ने तो बता दिया कि तत्परता का नियम होता है हम किसी भी काम को करने में जितने तत्पर होंगे उतना जल्दी उस काम को सीखेंगे। लेकिन वुडवर्थ ने क्या बताया कि मानसिक रूप से हमें तत्पर होना पड़ेगा उसके लिए। और मानसिक तैयारी का नियम ये किसने दिया? तो ये वुडवर्थ ने दिया। और ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान के एग्जाम में। तो इसे भी हम दो तरह से देखते हैं, मानसिक तत्परता का और शारीरिक, यानी कि हमें दोनों तरफ से तैयार होना पड़ेगा अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए तैयार हैं। सपोज आप सुबह उठते हैं और आप तैयार हैं कि आज हमें सीडीपी पढ़ना है, आज हमें सीडीपी में थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ लेने हैं, लेकिन आपको उठने का मन नहीं करता है, शारीरिक रूप से आप उठ नहीं पाते, आपको नींद आता है, आप फिर सो जाते हैं, तो आप उस चीज को नहीं सीख पाएंगे। जब तक हम मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से तैयार ना हो किसी चीज को सीखने में, तब तक हम उस चीज को नहीं सीख पाते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ है इनका वो क्या है? तत्परता का नियम। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी टेट, यूपी टेट, आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नियम। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड जो होता है वो क्या होता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज मीन्स की एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है? प्रयास। प्रयास का नियम। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा सीखेंगे। किसी काम को हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सपोज आप इंग्लिश ले लीजिए, आप मैथ्स ले लीजिए, इंग्लिश में आप जितना वोकैब्स ले लीजिए, आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा डेली डेली उसको रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स कहा जाता है कि प्रैक्टिस करने से ही आती है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो इसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक आता है यूज और एक आता है डिसयूज। एक्सरसाइज में भी दो आते हैं, यूज और डिसयूज। नियमित और अनियमित। अभी मैं बताती हूँ ये क्या होता है। देखिए किसी भी काम को हम जितने नियमित तरीके से करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे। हम अगर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपको सीडीपी सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेली डेली इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये थ्योरीज हैं, ये सारी दिमाग से बाहर हो जाती हैं, निकल जाती हैं हमारे दिमाग से। तो इन सबको हमें डेली डेली याद करना पड़ेगा कि तत्परता का नियम किसने दिया, या फिर त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। तो ये तो हो गया नियमित। अगर हम अनियमित करेंगे, किसी चीज को हम डिसयूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, या फिर इरेगुलर बेसिस पे हम उसको रिवाइज करेंगे, तो वो चीज़ें हम जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को हम नियमित रूप से अगर पढ़ेंगे या फिर सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, और किसी चीज़ में अनियमितता दिखाएंगे तो वो चीज़ हम जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो इनका कहना यही था कि जिस चीज़ को सीखने में हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी हम उस नियम को सीख जाते हैं। तो थॉर्नडाइक के प्राइमरी लॉ में सेकेंड क्या है? प्रयास का नियम। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। प्रयास का नियम क्या होता है? किसी भी चीज को हम जितने बार प्रयास करेंगे उतनी जल्दी उस चीज को हम सीख जाएंगे, ये होता है प्रयास का नियम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। प्रभाव, किस चीज को सीखने के बाद हम पे क्या प्रभाव पड़ती है, किसी चीज को सीखने के बाद हम पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप सीडीपी अभी क्यों सीख रहे हैं, आप सीडीपी क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दो तरह के प्रभाव हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। अगर किसी चीज का हमारे लाइफ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम उस चीज को जल्दी सीखते हैं। आपको लगेगा कि हाँ इसका तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, हम उस चीज को जल्दी सीखेंगे। इसमें भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट, जिसे हम सकारात्मक कहते हैं, सकारात्मक प्रभाव। एंड सेकेंड नेगेटिव इफेक्ट, नकारात्मक।
किसी भी चीज़ का हमारी लाइफ पे अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो हम उसको जल्दी सीखते हैं। सपोज आप सीडीपी सीख रहे हैं तो आप क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है, आपको केवीएस क्वालिफाई करना है, DSSS भी क्वालिफाई करना है, तो उससे आपको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? अभी के टाइम में, जो अभी टाइम चल रहा है अप्रैल का मंथ, ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए डीमोटिवेटेड सा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या होगा? कोई भी पेपर आ ही नहीं रहा है। जैसे कि अभी सीटेट तो आने वाला है, यूपी टेट सुपर टेट देख ले तो नहीं आ रहा है। तो इससे हम क्या होगा? इससे हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जब कोई पेपर ही नहीं आया तो हम फिर क्यों सीखे इस टाइम पे। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम किसी भी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो ये हो गया थॉर्नडाइक के नियम। आज हमने क्या पढ़ा? थॉर्नडाइक का नियम पढ़ा। थॉर्नडाइक ने कौन कौन से नियम दिए हैं? 2 तरह के नियम दिए हैं, प्राथमिक नियम और गौड़ नियम। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इनके नियम के बारे में। प्राथमिक नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौड़ नियम से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अब गौड़ नियम से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्राथमिक में क्या होता है? लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों ही आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।